किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस अफसोस के साथ मत जगो कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ जगो कि कल क्या कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने आश्रम में रह रहे थे और उन्होंने कुछ दिन कुछ नया सोचा कि आज कुछ नया क्या किया जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज मैं अकेले भ्रमण के लिए निकलूंगा, क्योंकि वे जब भी भ्रमण करने के लिए जाते थे तो उनके साथ उनके सारे शिष्य रहते थे। तो उनके कुछ शिष्यों ने सोचा कि हम भी साथ में चले, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध की बातों को कोई टाल नहीं सकता था। इसीलिए उनकी बातों को सभी शिष्य ने कुछ नहीं बोला और भगवान गौतम बुद्ध अकेले भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे रास्ते में निकलते हैं, लेकिन जो लोग उनको नहीं पहचानते वो भिक्षा के रूप में उन्हें कुछ दान देते हैं, लेकिन जो उन्हें जानते हैं वे उन्हें प्रणाम करते हैं और पैर छूते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। ऐसे करते करते एक शाम बीत जाती है और अगली शाम वे एक नए गांव में पहुंचते हैं। वहां पे भी जो लोग उनको पहचानते हैं वे उनसे प्रणाम करते हैं, लेकिन जो नहीं पहचानते वो भिक्षा के रूप में कुछ दान देते हैं। तो क्या होता है कि एक घर में एक सुबह एक शराबी था, वो अपने घर में गाली वाली दे रहा था और भगवान बुद्ध भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो भगवान बुद्ध को भिखारी समझ करके अपने घर की सारी गालियां का गुस्सा उतार कर उनके ऊपर उतार दिया और उनको बहुत अपशब्द बोल दिया। भगवान गौतम बुद्ध उसकी बातों पे मुस्कुराए और वहां से निकल पड़े। जब वो वहां से चले गए और वो शाम बीत गई, तो अगली सुबह जब वो होश में आया तो एक वहाँ उसके गांव में एक बूढ़ा रहता था। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। तो उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुमने भगवान गौतम बुद्ध को गाली दे दी है। तो उसने कहा कि मैं उनको क्यों गाली दूंगा। तो उसने समझाया कि जब तुमने कल सुबह में गाली दी थी भिखारी को, वो कोई और नहीं बल्कि वो भगवान गौतम बुद्ध थे। तो उसको अपनी गलती का बहुत एहसास होने लगा। उसने सोचा कि क्यों न मैं उनके पास चल के उनसे कुछ माफ़ी मांग लिया जाए। फिर उसने उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उस शाम को नहीं मिले। फिर अगली सुबह में ढूंढते ढूंढते उसने एक पेड़ के नीचे देखा, वहीं पे भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे। तो वहां पे पहुंच के उनसे हाथ जोड़ कर बैठ गया। फिर जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो उसने देखा कि वो हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। तो उसने कहा कि भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, कल मैंने आपको अनजाने में बहुत सारी गालियां दे दी हैं। तो भगवान गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कल क्या हुआ हमें तो याद भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आज में जीता हूं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, मगर ये सिखाती है कि प्रेजेंट में रहिए और आने वाले कल के बारे में सोचिए, लेकिन उसके बारे में नहीं जो बीत गया, बल्कि उसके बारे में सोचिए जो आने वाला कल है। क्योंकि भूलने वाली सारी बातें याद रहती है, इसीलिए जिंदगियों में विवाद रहती है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, प्रेजेंट में रहें, फ्यूचर में जिए। थैंक यू दोस्तों।